बालोद में तपीस का तांडव, पेड़ों से गिर गिर कर मर रहे चमगादड़। इंसानों के बाद अब वन्य जीव पर गर्मी का कहर। 45 डिग्री तापमान बना मौत का कारण। रोज 250 से 300 चमगादड़ों की मौत। बीएसपी ने शुरू कराया पेड़ों पर पानी का छिड़काव। नगर पालिका अलर्ट, लगातार सैनिटाइज। धरती तप रही है, आसमान आग उगल रहा है और अब इस भीषण गर्मी ने इंसानों के बाद बेजुबान वन्य जीवों की सांसें छीनना शुरू कर दी है। बालोद जिले के दल्ली राजरा से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि प्रकृति के बिगड़ते संतुलन की भयावह चेतावनी है, जहां रोज सैकड़ों चमगादड़ पेड़ों से गिरकर दम तोड़ रहे हैं। गर्मी इतनी भयावह है कि पेड़ों पर रहने वाले जीव भी अब सुरक्षित नहीं बचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। और आज हम आपको दिखाएंगे बालोद जिले से सामने आई वो दर्दनाक तस्वीर, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यह तस्वीर बालोद जिले के दल्ली राजरा टाउन स्थित बीएसपी एमवीटी सेंटर इलाके की, जहां वर्षों पुरानी नीलगिरी और बरगद के विशाल पेड़ों पर हजारों चमगादड़ बसेरा करते हैं। लेकिन इस बार की भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू बेजुबान जीवों के लिए मौत बनकर टूट रही है। लगातार तापमान 44-45 डिग्री के बीच बना हुआ है। दोपहर होते ही गर्म हवाएं आग का एहसास कराने लगती है और इसी लू की चपेट में आकर चमगादड़ पेड़ों से नीचे गिर रहे। कुछ बेहोश होकर गिरते हैं तो कुछ जमीन पर गिरते ही दम तोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले एक सप्ताह से सुबह पेड़ों के नीचे सैकड़ों मृत चमगादड़ दिखाई दे रहे। स्थिति इतना बहवा हो चुका है कि रोजाना 250 से 300 चमगादड़ की मौत हो रही है। पेड़ों के नीचे 100 का ढेर लग रहा है और तेज दुर्गंध के कारण आसपास से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। इलाके के लोग भी अब डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार हो रही मौत से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। दल्ली राजरा के सुभाष सोनवानी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ों को मरते पहली बार देखा गया है। सुबह निकलते हैं और तो नीचे लाश पड़े रहती है। गर्मी बहुत ज्यादा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका दल्ली राजरा की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही है। पालिका कर्मचारी रोजाना मृत चमगादड़ों को हटाने में जुटे हैं। साथ ही पूरे इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि संक्रमण और दुर्गंध पर नियंत्रण पाया जा सके। तो वही नगर पालिका के उपाध्यक्ष मनोज पिंटू दुबे ने बताया कि हालत चिंताजनक है और लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 250 से 300 चमगादड़ों के 100 उठाए जा रहे हैं। स्थिति गंभीर है, इसलिए सैनिटाइज और ब्लीचिंग का काम लगातार कराया जा रहा है। इधर बीएसपी प्रबंधन ने भी इन बेजुबानों को बचाने के लिए नई पहल शुरू की है। फायर ब्रिगेड वाहनों की मदद से पेड़ों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि पेड़ों का तापमान कम किया जा सके और चमगादड़ों को गर्मी से राहत मिल सके। बीएसपी के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। हालांकि सवाल यह है कि क्या सिर्फ पानी का छिड़काव इस समस्या का स्थायी समाधान है? पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो यह घटना सिर्फ गर्मी का असर नहीं, बल्कि बदलते पर्यावरण और लगातार बढ़ते तापमान का सीधा संकेत है। पेड़ों की कटाई, घटते जल स्रोत और लगातार बढ़ता प्रदूषण वन्य जीवों के प्राकृतिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। चमगादड़ पर्यावरण संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीज फैलाने और कीट नियंत्रण में मददगार होते हैं। लेकिन अब वही जीव प्रकृति के बदलते स्वरूप के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सोचिए, जब इंसान के पास पंखे, कूलर और एसी है, फिर भी गर्मी सहन नहीं हो रही, तो उन बेजुबान का क्या हाल होगा जो खुले आसमान और पेड़ के सहारे जिंदगी जीते हैं। बालोद की यह तस्वीर सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले खतरे का संकेत है। अगर अब भी पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और भयावह रूप ले सकती है। प्रकृति सिर्फ इंसानों की ही नहीं, हर जीव का घर है। अगर पेड़ बचेगा, जल स्रोत बचेगा, तो ही जीवन बचेगा। आज जरूरत है सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी की। एक पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और बेजुबान जीवों के लिए भी संवेदनशील बनिए। क्योंकि जब प्रकृति रोती है
तो उसका दर्द पूरा मानव को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन भूपेंद्र कुमार साहू के साथ मैं योगेश कुमार साहू, द छत्तीसगढ़। नमस्कार।